हेलो गाइस स्वागत आप सभी का हमारे GK@11 यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज चली हुई है एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम गुप्त वंश को पढ़ रहे हैं। कल हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, हमने उसकी स्टार्टिंग पढ़ी थी, ठीक है। हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा था, घटोत्कच के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भाई समुद्रगुप्त का जो लड़का है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे भाई। चंद्रगुप्त इसका समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है एरण। वो अभिलेख हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इसकी समुद्रगुप्त की बहुत सारी रानियां थी। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी रानियां होंगी तो बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो इसका जो बड़ा लड़का था रामगुप्त, बड़ा होने के कारण राजगद्दी पे 380 ईस्वी के अंदर ये राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है भाई, राजा बन जाता है। ये फिर एक अयोग्य शासक होता है, ठीक है, ये कायर होता है। इसकी कायरता को ध्यान में रखते हुए इसके जो गणराज्य थे, यानी जैसे कोई देश है तो उसके राज्य हैं, यानी राज्यों को मिलाकर देश बनता है। तो अगर किसी देश का जो शासक है वो कमजोर होगा, अयोग्य होगा, तो उसके जो राज्य हैं वो आपस में टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे। इसका भी वैसा ही हाल हुआ। इसके जो गणराज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, ठीक है भाई, स्वतंत्र घोषित करने लगे। इसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। ये बात पता लगी किसको? शकों को पता लगी। तो शकों ने क्या किया? शकों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अयोग्य शासक था, कायर था, डरपोक था भाई। ये युद्ध के अंदर हार गया शकों से। भी फिर क्या करता है? ये शकों से संधि कर लेता है, एक अपमानजनक संधि कर लेता है। और इस संधि के अंदर क्या करता है कि भाई ये अपनी वाइफ को उनको सौंप देता है कि भाई आप इसे ले जाओ, मेरे को छोड़ दो, ठीक है। ये आके फिर भाई राज करने लगता है, अपनी वाइफ को देके वहां उनको सौंप देता है। ये बात पता लगती है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को लगती है तो वो लेडीज के भेष में वहां जाते हैं शकों के पास, उनसे युद्ध करते हैं और उनकी इसकी जो वाइफ होती है उसको वापस लेके आता है। आने के बाद वो इसकी हत्या कर देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या कर देता है, ठीक है। रामगुप्त की हत्या कर देता है और सत्ता में कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसकी जो वाइफ थी उससे शादी कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी अपनी भाभी से शादी कर लेता है और इसको मौत के घाट उतार देता है, ठीक है भाई। 380 ईस्वी के अंदर सत्ता में आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा गया है, ठीक है। विक्रमादित्य भी कहा गया है, इसको देवगुप्त भी कहा गया है, इसको देवश्री भी कहा गया है, ठीक है। वैसे तो कई अभिलेख हैं, लेकिन जो मथुरा का अभिलेख है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। ये सबसे पहला अभिलेख। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि भाई ये बहुत शक्तिशाली राजा था। मैंने बताया कि भाई समुद्रगुप्त के कई लड़के थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली यही था और इसी वजह से ये सत्ता में आया, ठीक है। यानी जो शक्तिशाली होगा वही तो राज करेगा ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या एम था? इसका एक एम था कि भाई मैं अपने साम्राज्य को अपने पिता की भांति यानी अच्छा फैलाव करूं, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार ज्यादा करूं, ये इसका एम था। तो इसने क्या नीति अपनाई? इसने वैवाहिक तौर पर अपने जो साम्राज्य था उसको बढ़ाया। वैवाहिक तौर पर यानी 3 वंश ऐसे हैं, ऐसों का जिक्र मिलता है हमें, जिनके साथ इसने वैवाहिक संबंध बढ़ाए। नागवंश, वाकाटक वंश, कदम्ब वंश, ठीक है भाई। नागवंश की जो कन्या होती है उसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय शादी कर लेता है। नागवंश में ये खुद शादी कर लेता है,
नागवंश में शादी कर लेता तो क्या हुआ कि भाई नागवंश का सपोर्ट मिल गया किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम होता है प्रभावती। टाइम बीतता गया, उसके बाद क्या हुआ, प्रभावती की शादी कर देता है वाकाटक वंश में। वाकाटक वंश में उसका नाम है रुद्रसेन। रुद्रसेन के साथ शादी कर देता है वाकाटक वंश में। यहां से क्या हुआ कि भाई नागवंश का सपोर्ट मिला, यहां से क्या हुआ, वाकाटक वंश का सपोर्ट मिला। वाकाटक वंश की सपोर्ट जब इसको मिली तो इसने क्या हुआ, वाकाटक वंश की सपोर्ट के जरिए इसने शकों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, शकों पर आक्रमण कर दिया। शक जो कि गुजरात के गायकवाड़ में राज करते थे, तो इसने उनको उखाड़ फेंका। ठीक है, वहां से उखाड़ फेंका, तो इनको उखाड़ने के बाद इसने शकारी की उपाधि धारण की। ठीक है, शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तब से इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बुलाया गया। ठीक है, और यही कारनामा कब किया गया था, यही कारनामा किया गया था सातवाहन वंश का जो शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने भी शकों को पराजित करके शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर बात आती है कदम वंश की। कदम वंश में क्या करता, हाँ एक और भाई, शकों को पराजित करने के बाद ये रजत मुद्राएं शुरू करता है। ठीक है, और ये मतलब सिक्कों का प्रचलन शुरू कर देता है। हाँ, फिर इसका एक लड़का होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की शादी कर देता है कदम वंश के अंदर। ठीक है, यानी वैवाहिक तौर पर भी इसने बहुत सारा अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया। यहां से भाई उसने क्षेत्र बढ़ा लिया। फिर बात करते हैं कि भाई इसकी जो लड़ाइयां थी वो कौन सी थी। भाई पहली लड़ाई थी इसकी जो कि मेन लड़ाई थी शकों के विरुद्ध थी। शकों के विरुद्ध, शकों के विरुद्ध वाकाटक वंश के साथ मिलकर ये शकों को पराजित कर देता है। ठीक है भाई, पहले बता चुके हैं। दूसरी लड़ाई है बंगाल की। भाई ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये बंगाल के शासक को भी हरा के यानी बंगाल को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर तीसरी आती है कुषाणों के विरुद्ध। यानी सप्तसेंधो प्रदेश पंजाब यानी 7 नदियों को पार करके इसने क्या किया, इसने कुषाणों के विरुद्ध युद्ध किया और उस युद्ध में इसको जीत हासिल हुई। ठीक है, एक युद्ध आता है इसका भाई गणराज्यों के विरुद्ध। क्या बताया था कि भाई रामगुप्त के टाइम पे भाई इसके जो गणराज्य थे वो अलग अलग हो गए, यानी इसका जो साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने आके क्या किया, हाँ वैसे ही जैसे मौर्य वंश के अंदर अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ के टाइम पे भी क्या हुआ कि भाई उसका जो राज्य था वो अलग अलग बट गया था और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, उसकी हत्या करके जो छोटे छोटे गणराज्य थे उनको इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, वही काम किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वही काम किया। भाई जो छोटे छोटे गणराज्य थे उनको इकट्ठा किया और एक साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। ये इसके युद्ध थे। हाँ, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या कि भाई इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया है, भाई सोने की जो दिनारें थी उनका भी प्रचलन किया। सोने के सिक्के चलाए जिनको दिनार बोला गया। यानी इस वंश के अंदर सबसे ज्यादा जो सिक्के चले थे वो सोने के चले थे, ताम्रपत्र के भी। ठीक है, और रजत के भी।
हाँ, और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही चीनी शासक फायान आया था। ठीक है, फायान भारत क्यों आया था? फायान एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, फायान भारत इसलिए आया था, वो जानता था कि भाई बौद्ध धर्म कहाँ से, भारत से ही चीन गया था। इसलिए वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि भाई मैं यानी भारत से जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको इकट्ठा करके चीन लेके जाने के लिए आया था। ठीक है, फायान ने इसके बारे में क्या लिखा? फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये लिखा कि भाई इसमें जो राजा था वो अच्छा था, भाई शक्तिशाली राजा था। उस इसने प्रजा के बारे में भी ये लिखा कि भाई प्रजा इसके टाइम पे बहुत सुखी थी। भाई राजा की जो जमीन होती थी उसको प्रजा भाई खेती करती थी, अगर वो चाहे तो भाई खेती करती थी, नहीं तो नहीं करती थी। ये इसने लिखा था, किसने? फायान ने लिखा था कि भाई राजा उनको कोई दंड नहीं देता था, वो खेती करते थे तो भाई कुछ अंश राजा को देते थे। ठीक है, और जो देशद्रोही करता था यानी या जो राजद्रोह करता था उसका ये दाहिना हाथ काट दिया जाता था। ये सारी बातें किसने? फायान ने बताई है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई जो दरबार है उसके अंदर 9 रत्न रहते थे। ठीक है, वरामिर, धनवंतरी, बेताल, अमर सिंह, इस तरह के। वरामिर जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया था। ठीक है, और धनवंतरी एक चिकित्सक थे। ठीक है, इन्होंने चिकित्सा के बारे में बताया था। कालिदास, ये भी एक 9 रत्नों में से सबसे मेन यही थे। इन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी किताबों की रचना की थी। ठीक है, ये सारी बातें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पढ़ी है। ठीक है भाई, क्या पढ़ा है कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत शक्तिशाली राजा था। नागवंश, वाकाटक वंश, कदम वंश के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और भाई प्रभावती इसकी लड़की थी जिसकी शादी वाकाटक वंश में की। कुमारगुप्त इसका लड़का था जिसकी शादी कदम वंश में की। वाकाटक वंश की सहायता से ये शकों को पराजित कर देता है और जिसके बाद सकारी की उपाधि धारण करता है, सकारी और विक्रमादित्य। इसकी जो महत्वपूर्ण भाई जो युद्ध थे वो कौन से थे? शकों के विरुद्ध था, बंगाल की विजय थी और कुषाणों के विरुद्ध था और गणराज्य को इकट्ठा किया था। ठीक है, और भाई जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय लगातार युद्ध लड़ रहा था तो उसका जो साम्राज्य का विस्तार था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, प्रशासन की देखरेख न होने के कारण उसने दूसरी राजधानी बनानी पड़ी जिसका नाम था उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और प्रशासन की देखरेख न होने के कारण यानी पाटलिपुत्र दूर होने के कारण इसने दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन। और उज्जैन एक गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र था व्यापारिक। ठीक है, और चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के टाइम पे क्या है कि भाई जो सबसे प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश थी। ठीक है, और जो छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई।